बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आएंगे तो पूर्णिया को बहुत बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। एनडीए की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में उसको क्षेत्र के हर कोने तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। और 2015 में कमल ने अपना रिकॉर्ड ही खुद तोड़ा। मेरी खुली किताब है, मैं तो एक कॉमन मैन हूं, हर जगह हर क्षेत्र में हर कोने में पहुंचने का काम करता हूं। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, मैंने पूर्णिया में दिया सबका साथ पूर्णिया का विकास। उस दृष्टिकोण से कोई नहीं बटिए, अब बटिएगा तो गड़बड़ होगा। डबल इंजन सरकार की योजनाएं हैं, उसको पूर्णिया में जमीन पर उतारने का काम किया है। उसका रिपोर्ट कार्ड हमने जो है सार्वजनिक कर दिया है। ये रिपोर्ट कार्ड देखिए आपके सामने में है। गृह मंत्रालय को कह करके बहुत जल्दी वायु सुरक्षा को हटवाने का काम किया। और मुझे सुरक्षा के लिए जो 3 गार्ड दिया गया है, मैंने उसे भी वापस कर दिया था। तो पूर्णिया स्वागत के लिए तैयार आ रहे हैं हमारे प्रधान सरकार। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में फर्स्ट बिहार की टीम लगातार हर एक विधानसभाओं का दौरा कर रही है और लोगों का मिजाज टटोलने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी है पूर्णिया में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया सदर विधानसभा के मौजूदा विधायक विजय कुमार खेमका हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। स्थानीय मुद्दे क्या हैं, लोगों का इस बार का मिजाज क्या है, सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और इस इंटरव्यू के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार रोड मैप क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने जो स्वागत किया उसके साथ फर्स्ट बिहार को मेरी शुभकामना, आपको भी शुभकामना, और फर्स्ट बिहार के इस क्षेत्र को देखने वाले प्रफुल्ल जी को भी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, और क्षेत्र की सेवा में दिन रात जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दिया है उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपने कहा क्षेत्र की सेवा में, हम भी घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आप तो दिखाई ही नहीं देते हैं। देखिए, क्षेत्र कौन लोग क्या कह रहे हैं उससे मतलब, जनता जो है क्षेत्र में जो विकास के काम हुए हैं, मोदी जी की सरकार में, मुख्यमंत्री जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, उसको क्षेत्र के हर कोने तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। और पूर्णिया में कमल कोई अभी थोड़े खिला है, विगत 20 वर्षों से 25 वर्षों से हमारे यहाँ कमल खिल रहा। यहाँ की जनता आशीर्वाद दी है। और 2015 में कमल ने अपना रिकॉर्ड ही खुद तोड़ा। 32,000 के डिफरेंस से 2015 में यहाँ कमल खिला, और 20 में फिर मार्जिन 32,000 ही रखते हुए अपने रिकॉर्ड को फिर कमल ने तोड़ा। इसलिए करके जनता खुश है एनडीए की सरकार की योजनाओं से, एनडीए सरकार के विकास से। नरेंद्र भाई मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनकी बिहार के प्रति और भी ज़्यादा उनका रहता है कि कैसे बिहार और आगे बढ़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, पूर्णिया भी आगे बढ़ा है, काफ़ी योजनाएं आई है। आपने अपने कार्यकाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा। जब हम भी क्षेत्र घूम रहे हैं तो लोगों से बातचीत के दौरान हमें पता चला है, हमने बातचीत की लोगों से, बातचीत के दौरान हमें ये पता चल रहा है कि जब हम पूछ रहे हैं कि मौजूदा विधायक कैसा काम कर रहे हैं, तो लोगों के जहन में एक बात सामने आ रही है, कौन है मौजूदा विधायक, कहाँ के हैं, क्या काम करते हैं, क्षेत्र में तो आते ही नहीं है, कैसे देखेंगे? देखिए, क्षेत्र ही हमारा जो है कर्मस्थल है। जब जिम्मेवारी पार्टी ने और जनता ने आशीर्वाद दे करके मुझे 10 वर्षों से यहाँ की सेवा करने का मौका दिया है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे, बोलते होंगे, लेकिन मेरा 10 सालों से और मेरा जो राजनीतिक जीवन रहा है, मेरी खुली किताब है। मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, हर जगह हर क्षेत्र में हर कोने में पहुँचने का काम करता हूँ। इसलिए करके क्षेत्र की सेवा ही सर्वोपरि है। क्षेत्र की जनता का ही आशीर्वाद मुझे मिला है। जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि सारा देश 140 करोड़ मेरा है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार है, उसी तरह
पूर्णिया भी मेरा परिवार है और मैंने तो कहा सबका साथ पूर्णिया का विकास। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, मैंने पूर्णिया में दिया सबका साथ पूर्णिया का विकास। उस दृष्टिकोण से मेरी उपस्थिति। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास और एक तरफ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, जिस तरीके से आपके घर में भी ये पोस्टर लगाया गया है, ये दोनों में क्या डिफरेंट बात? देखिए, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस है देश की भक्ति का, देश की शक्ति का। जो भारतवासी हैं उनको भारतीय, वो भारतीय हैं, तो भारत में रहने वाले धरती माता का गुणगान नहीं करें, भारत का गुणगान नहीं करें, भारत माता की जय नहीं करें, तो निश्चित रूप है हम कहते हैं कि सब भारतवासी एक हैं, भारत में रहने वाले एक हैं, पूर्णिया में रहने वाले एक हैं। भारतीय संविधान में सबको अधिकार मिला है। निश्चित रूपेण बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जिनको कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, जिनको 70 साल तक सम्मान किसी ने नहीं दिया, लंबे काल तक शासन करने वाले ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया। मोदी जी ने उन्हें सम्मान देने का काम किया। उनके जीवन से लेकर के और उनकी मृत्यु तक के चीजों को संजो करके पंच जो है तीर्थ बनाने का देश में काम किया। तो निश्चित रूप में हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और इसी दृष्टिकोण से हम कहते हैं भारत में रहने वाले भारतीय हैं। इसीलिए करके कोई नहीं बटिए, कोई नहीं बटिए, अब बटिएगा तो गड़बड़ होगा। इस बार काफी कांटे की टक्कर होने वाली है पूर्णिया में, क्योंकि संभावित प्रत्याशी जो हैं वो लगातार दमखम के साथ लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तमाम मुद्दे जो हैं वो जनता के समक्ष रख रहे हैं। इस बार बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। संभावित जो प्रत्याशी जो हैं वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं? तो जिनकी बात आप कर रहे हैं ये तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लोकतंत्र है। संविधान की बात अभी आपने की है। संविधान में ये दिया गया अधिकार कि हर कोई स्वतंत्र है अपनी इच्छा को रखने के लिए, और वो घूम रहे हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, तो अच्छी बात है। मेरा काम है क्षेत्र की सेवा करना। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सेवक हैं और उनका मैं सिपाही हूँ, भाजपा का सिपाही हूँ, एनडीए का सिपाही हूँ। इस नाते जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है, मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ। और मैंने तो 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है विकास का, जो सरकार की योजनाएं हैं, एनडीए सरकार की योजनाएं हैं, डबल इंजन सरकार की योजनाएं हैं, उसको पूर्णिया में जमीन पर उतारने का काम किया है। उसका रिपोर्ट कार्ड हमने जो है सार्वजनिक कर दिया है। ये रिपोर्ट कार्ड देखिए आपके सामने में है। और मेरा तो खुला जीवन है, खुला मेरा परिचय है। 10 वर्षों के काल में मेरी राजनीतिक पूंजी है, और वो पूंजी क्या है मैंने इसमें लिखा है, किसी से कोई दोहन नहीं, किसी से कोई चंदा नहीं, न किसी से कोई रंगदारी, न ही कोई मैंने चंदा मांगा। तो ये मेरी खुली किताब है। न मैंने मेरे परिवार के कोई सदस्य आगे राजनीति में भी आने वाले। इसके शादी के लिए भी आप जाने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई विधायक होता है, बड़े बड़े गण के साथ लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ियों की जो काफिला है वो भी लगातार हमें देखने को, लेकिन आपके पास इस तरीके का कोई चीज? देखिए, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, व्यवसायी परिवार से हूँ और कॉमन मैन हूँ, मैंने जो पहले भी कहा। और समाज सेवा के लिए राजनीतिक जीवन में इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो गृह विभाग से वायु सुरक्षा भी मुझे मिली, लेकिन मेरे लिए परेशानी का कारण हो गया और मैंने गृह मंत्रालय को कह करके बहुत जल्दी वायु सुरक्षा को हटवाने का काम किया। और मुझे सुरक्षा के लिए जो 3 गार्ड दिया गया है, मैंने उसे भी वापस कर दिया था। डीजीपी ने कहा कि नहीं, ये रखना है, आपको प्रोटोकॉल है, आपको देना है। इसलिए मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। साधारण परिवार से साधारण व्यक्ति हूँ, सेवा करने का मेरा काम रहा। कैसे पूर्णिया सुरक्षित रहे, कैसे पूर्णिया में शांति रहे, मैंने इस चीज को बनाने का काम किया है। और इस चीज को बनाने का नहीं, इसे साबित करने का भी काम पूर्णिया की जनता देख रही है कि आज किसी से भी 10 सालों में कोई नहीं कह सकता है कि किसी से रंगदारी ली गई। तो इस दृष्टिकोण से मेरा एकदम खुला जीवन है, खुली किताब है। उन चीज़ों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जहां मैं बैठता हूं वही मेरा परिवार बन जाता है।
हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। ये बात जिक्र हो रही है आपके ही संगठन में। कयास लगाया जा रहा है कि इस बार आपका जो टिकट है वो कट चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अनुशासित पार्टी। हम विचार से जाने जाते हैं, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम परिवार और व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा देश पहले है और उसके बाद हम हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कयास वगैरह नहीं होता है। हमारे यहाँ पार्टी संसदीय बोर्ड है, हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, वो जो निर्णय करता है सारे लोग उसको मानते हैं। और हमारे पार्टी में भी जो ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है, वो भी हमारे परिवार है। मैं भी 2015 में जब मुझे पार्टी ने सेवा करने के लिए लड़ने का मौका दिया, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी सेवा कर रहा था, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं और जीवन भर करता रहूंगा। भाजपा के दौर में ये भी कयास लगाया जाता है कि जो आरएसएस के संगठन में रहते हैं, जो आगे साइड में बैठते हैं, उनको मौका दिया जाता है। इस बार आप निश्चिंत हो गए हैं कि दूसरे कैंडिडेट आने वाले हैं, आपका जो है? देखिए, ये स्पष्ट बात है कि हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मैं उसका संसेवक हूँ और पहला मेरा वहीं से प्रारंभ हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मैं आया। इससे पहले संघ के विभिन्न क्षेत्र हैं, विद्यार्थी परिषद है हमारा, उसमें हमने काम किया, विश्व हिंदू परिषद में काम किया, वनवासी कल्याण केंद्र हमारा है, उसमें हमने काम किया। आपको फल भी विद्या भारती नहीं, फल तो हमें जनता को देना है, जनता का विकास करके देना है कि देशभक्ति और जो जनता की शक्ति आगे बढ़े और जो संविधान में है उसको उसका अधिकार मिले। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारी मातृशक्ति है, मातृ स्थान है, वहाँ से जितने लोग आते हैं वो अनुशासित होते हैं और पार्टी में जो काम करता है उसको फल मिलता ही है। और ये जरूरी नहीं कोई विधायक बनकर कहीं फल मिलेगा, सांसद बन कहीं फल मिलेगा। जो सांसद विधायक नहीं है वो भी राष्ट्र सेवा में भारतीय जनता पार्टी के लगे हैं। ज्वाइन कर लीजिए, सबसे बढ़िया। नहीं, कोई ऐसा नहीं, आरएसएस ज्वाइन करने के लिए कोई विधि नहीं है। जो हमारा भगवा ध्वज है, जो राष्ट्र की पहचान है, सनातन की पहचान है, आप वहां खड़े हो जाइए, आप आरएस के हो गए। इसलिए आरएस का मतलब ये नहीं है ज्वाइन करना, आरएस का मतलब है समाज की सेवा करना, समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग बैठे हैं। संगठन से इस बार पुष्टि हो गई है कि आशीर्वाद मिल गया आपको कि इस बार लड़ेंगे? देखिए, संगठन का आशीर्वाद हर समय मिलता है। जब मैं नहीं था तब भी आशीर्वाद था, आज हूं तब भी आशीर्वाद है, आगे काम करता रहूंगा तब भी आशीर्वाद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता एकजुट होकर के संगठन के कार्य के साथ साथ जो हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य है, भारत माता की जय, भारत माता के लिए काम, उसको हम करें। एक अंतिम सवाल है, इस बार का रोड मैप आपका क्या होगा? मैंने तो कहा कि आपको मैंने अभी रिपोर्ट कार्ड भी दिखलाया। ये रिपोर्ट कार्ड में सारा मैंने लगभग आप देखेंगे तो विधानसभा में मैंने 1151 विषय उठाने का काम किया है। 2015 से लेकर के 2025 का जो है वो उठाने का काम किया है। विधायक निधि से 1182 कार्य जो है योजना, मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, 1182 कार्य जमीन पर उतरने का काम हुआ है। पीडब्ल्यूडी की और प्लस आरडब्ल्यूडी जो ग्रामीण और शहर में सड़कें बनती है, 286 सड़कों का निर्माण हुआ है। मेरे इस रिपोर्ट कार्ड में किलोमीटर तक लिखा हुआ है, रिपोर्ट कार्ड में किलोमीटर तक दिया हुआ है। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी और एमएमजेएसवाई के अलग, माने ये कुल मिलाकर के 365 ऐसी योजना है सड़क जिसका काम हुआ है। और आप सोचिए, आधारभूत संरचना, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हुआ, एग्रीकल्चर कॉलेज, ये सब तो इसी 10 साल में हुआ। और जो यहाँ से प्रधानमंत्री जी भी 15 तारीख को आ रहे हैं, बड़ा ये अच्छा आप शुभ दिन इंटरव्यू लेने आए हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे पूर्णिया और सीमांत क्षेत्र की जनता को हम उन्हें न्योता भी देते हैं कि आप 15 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री जी पूर्णिया में आ रहे हैं, तो पूर्णिया स्वागत के लिए तैयार आ रहे हैं हमारे प्रधान सरकार।
आप उसमें आइए, उनका स्वागत कीजिए। और इसी के साथ आप एक तरफ अपने काम को गिना रहे हैं कि हमने संसद में ये पूछने का काम किया, लेकिन वहीं पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कौन सांसद है, क्या क्या वो पूछ रहे हैं, कहाँ से क्या लेके आ रहे हैं डेटा, हमें कुछ पता ही नहीं है। देखिए, जो माननीय पप्पू जी हैं निश्चित रूप में पूर्णिया के सांसद हैं, लेकिन अब वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो कभी ट्रंप के बराबर बैठ जाते हैं, कभी देश के मालिक हो जाते हैं, कभी बिहार के मालिक हो जाते हैं। तो उन पर विशेष मुझे कुछ नहीं कहना है, और क्या कौन कहता है इसकी भी हम विशेष परवाह इसलिए नहीं करते हैं, काम करने वाले का काम दिखता है। और एनडीए सरकार का काम घोषणा नहीं है, जमीन पर उतरता है। और जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम ये योजना लाए, अरे भाई योजना सरकार की होती है, घोषणा होता है, ये घोषणा पत्र बनता है। लेकिन एनडीए सरकार में जितनी योजनाएं हैं वो घोषणाएं नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, और बिहार में नीतीश है तो विकास की रफ्तार है। तो इन चीजों के बीच हमारा काम सामने में है। इसलिए कौन कहता है क्या नहीं है, जितने काम जो आपने कहा इतनी बड़ी सूची है, मैं कहता हूं इतनी बड़ी सूची को पढ़ने के लिए आपको भी, और मैं आपको भी अभी दूंगा, हमारे प्रफुल्ल जी हैं और आप हैं, मैं इसे दूंगा, इस किताब को आप पढ़िएगा। और मैं तो कहता हूं कि आप जो हमसे पूछ रहे हैं, हमसे मत पूछिए, ये जो हमारा 10 साल का रोड मैप है, इन जगहों पर जाइए और देखिए कि वहां क्या काम हुआ है। जब काम नजर आवेगा आपको तो आप स्वतः उनसे पूछिए जो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या काम हुआ। हमको तो काम नजर आ रहा है, क्योंकि चूंकि फर्स्ट बिहार की जो टीम है वो लगातार हर एक विधानसभाओं का दौरा कर रही है। हम विधानसभाओं का दौरा करते हुए भी हमने देखा कि किस तरीके से जो 5 किलो अनाज वाला जो आप लोगों ने लाया है, उसमें 4 केजी लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर हम देख रहे हैं कि भारी धोखाधड़ी की भी खबरें सामने आ रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी गरीबों के लिए महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री की, हर घर को 80 करोड़ परिवार को 5 किलो अनाज देना ये मामूली नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन आप जो विषय उठा रहे हैं, हम लोग उसमें अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो ये न्याय और विकास की सरकार है, उसको हम लोग छोड़ते नहीं हैं, उन पर कार्रवाई होती है। कितने डीलर जो हैं उन पर कार्रवाई हुई है। और आगे जो है प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इसको डीबीटी के माध्यम से हम ऐसी व्यवस्था बना दें कि अनाज के रूप में उतना जो राशि है वो उनके खाते में चले जाए, ताकि वो जो चीज चाहे वो खरीद सके, तो ये और भी पारदर्शी हो जाए। 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में आ रहे हैं, जहां पर जो नया टर्मिनल, एयरपोर्ट का टर्मिनल बनकर के शुरू हुआ है, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं, मतलब ये पूरा चुनावी इसको एजेंडा समझा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। चुनाव है सामने में, स्वाभाविक है, सारी बातें आवेगी। हम जो विकास किए हैं वो भी जनता जानती है, उसको भी हम बतावेंगे। जो हम करने जा रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं, ये भी बतावेंगे। और ये तो प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में एयर कनेक्टिविटी बने, रिवर कनेक्टिविटी बने, रोड कनेक्टिविटी बने, ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का भी सपना था। उस सपने को नरेंद्र भाई मोदी, जो अभी विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, वो इसे पूरा कर रहे हैं। पूर्णिया में भी ये 2015 से प्रस्तावित था, और हाल के समय में इसमें बिहार सरकार ने भी जमीन आदि की जो दिक्कत थी उसको दूर कर दिया। अब 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी उस दिन एरोड्राम का उद्घाटन करेंगे, और उसके साथ साथ वंदे भारत ट्रेन भी दे रहे हैं, और भी विभिन्न योजनाएं, इसलिए कि आकांक्षी जिला है। प्रधानमंत्री जी इस जिले को, सीमांत क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा इसकी चिंता करते हैं, गंभीर हैं। और मुझे पूरा विश्वास है 15 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आएंगे तो पूर्णिया को बहुत बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बिहार में चुनावी माहौल है, और लगातार फर्स्ट बिहार की जो टीम है वो जमीनी स्तर का ग्राउंड रिपोर्ट आप सभी जो फर्स्ट बिहार के दर्शक हैं उनके सामने प्रस्तुत कर रही है। अभी हमारी मौजूदगी थी पूर्णिया सदर विधानसभा में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूदा विधायक विजय कुमार खेमका जी मौजूद थे।
हमने उनसे सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश की और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मौजूदा विधायक है वो पूर्णिया सदर में क्या काम कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।